हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज है जिसमें ये सीएसएस की पहली वीडियो है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीएसएस क्या है, हम सीएसएस कैसे यूज करते हैं, सीएसएस स्पेसिफिकेशन क्या है, ब्राउजर एजेंट, डिफॉल्ट स्टाइल, ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एचटीएमएल। आपको एचटीएमएल से फेमिलियर होना होगा अगर आपको सीएसएस समझना है तो। ठीक है, अगर आप एचटीएमएल के साथ फेमिलियर नहीं हो तो आप मेरी एचटीएमएल वाली प्लेलिस्ट यहाँ क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो एंड एचटीएमएल के बारे में कंप्लीटली सीख सकते हो। और एटलीस्ट आप उस प्लेलिस्ट की एक दो पहली दूसरी या तीसरी वीडियो देख सकते हो एंड आप सीएसएस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सीएसएस को हम समझते हैं कि सीएसएस है क्या। एंड अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार पॉज करके सब्सक्राइब कर लो, ऐसा मतलब दिल बड़ा करो थोड़ा, है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ सीएसएस के बारे में कि सीएसएस है क्या। तो सीएसएस का जो फुल फॉर्म है वो है कास्केड स्टाइल शीट। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हम इसको कास्केड स्टाइल शीट क्यों बोलते हैं। ये मैं बताऊंगा, ये थोड़ा हैवी टर्म है, इसमें समझने में थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सीएसएस है क्या। तो सीएसएस बेसिकली यूज करते हैं हम अपने वेब पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने वेब पेज का जो लुक है, अपीयरेंस है, प्रेजेंटेशन है, उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो वो इसके लिए हम सीएसएस यूज करते हैं, बेसिकली डिजाइन, अपना वेब पेज का डिजाइन चेंज करने के लिए, अपने जो एचटीएमएल एलिमेंट्स है उसके यूआई जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। मतलब जो एलिमेंट है वो कैसा दिखेगा, उसका कलर क्या होगा, वो उसमें मतलब डिजाइन क्या होगी, उसका टेक्स्ट का साइज क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम सीएसएस की हेल्प से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम पूरा का पूरा जो लेआउट होता है वो सीएसएस की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं कि उसका लेआउट कैसा होगा। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि हमने सेमेंटिक एलिमेंट्स की हेल्प से हेडर क्रिएट किया, साइड बार क्रिएट किया, मेन कंटेंट क्रिएट किया, बट आप उसका जो आउटपुट देखोगे आपको कुछ भी आउटपुट में समझ नहीं आने वाला, कौन सा हेडर है, कौन सा साइड बार है। ये सारी चीजें एसईओ के लिए तो सही है, लेकिन विजुअल कुछ भी समझ नहीं आने वाला, विजुअल अपीयरेंस इसका जीरो है, तो वो आपको सीएसएस के हेल्प से ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है सीएसएस। अब हम आ जाते हैं ब्राउजर के डिफॉल्ट स्टाइल पर। तो आपने देखा होगा मेरी एचटीएमएल की वीडियोस में कि जब मैं एचटीएमएल एलिमेंट्स क्रिएट कर रहा था, जैसे कि जब मैंने हेडिंग क्रिएट किया तो उसका साइज दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बड़ा था। जब मैंने पैराग्राफ क्रिएट किया तो वो ऑटोमेटिकली नए लाइन पे आने लगा। जब मैंने लिस्ट क्रिएट किया तो वो एक डिफरेंट डिजाइन के साथ आया, लाइक उसकी स्पेसिंग अलग थी डिफरेंट टेक्स्ट के कंपैरिजन में, है ना। जिसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट थे, जहाँ पर ऑर्डर लिस्ट जो नंबरिंग के साथ शो हो रही थी, है ना। जब हमने लिंक्स क्रिएट किया तो वो कैसे कलर में आने लगा एंड अंडरलाइन के साथ शो होने लगा। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, ये सारी चीजें ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग की वजह से होती है। जब आप एचटीएमएल को लोड करते हो अपने वेब पेज पे तो ब्राउजर वहां पर एक डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई करता है, जिसको हम यूजर एजेंट स्टाइल भी बोलते हैं। यूजर एजेंट स्टाइल मतलब अलग अलग यूजर एजेंट, मतलब यहाँ पर अलग अलग ब्राउजर की बातें हो रही है। तो हर यूजर एजेंट का डिफरेंट स्टाइल होता है, मतलब पूरा डिफरेंट नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं अलग अलग यूजर एजेंट में, मतलब अलग अलग ब्राउजर के डिफॉल्ट स्टाइलिंग में। इसलिए आप देखोगे कि जब आप बटन क्रिएट करते हो तो क्रोम में एक अलग लुक आता है एंड सफारी में डिफरेंट लुक आता है। इट्स बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा अभी स्क्रीन शेयर करके कि डिफॉल्ट जो स्टाइल है वो कहाँ अप्लाई होती है, उसका सीएसएस कहाँ लिखा है, ये सारी चीजें। तो मैं एक नया विंडो ओपन कर लेता हूँ अपने वेब ब्राउजर का एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गूगल ओपन करके। अभी आप गूगल को देखो तो यहाँ पर एक आपको स्टाइलिंग दिख रही है। यहाँ पर आप इनपुट बॉक्स देख सकते हो, ये एक मतलब नॉर्मल जो डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स होता है जो मैंने आपको एचटीएमएल वाले प्लेलिस्ट में भी दिखाया था, तो वहां पर इसका कंपैरिजन करो, ये तो कंप्लीटली चेंज है ना। तो ये यहाँ पर एक सीएसएस जो स्टाइल शीट होती है ये अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो इसको अगर आप बेटर समझना है तो आप इस क्रोम की जगह आप फायरफॉक्स यूज करो। फायरफॉक्स अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लीज फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लो एंड देन वहां पर गूगल को ओपन करो। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ फायरफॉक्स, मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। ये मैंने फायरफॉक्स ओपन कर लिया एंड यहाँ पर मैं गूगल टाइप करता हूँ। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना। अब मैंने फायरफॉक्स ओपन कर लिया, अब यहाँ पर भी मुझे सेम चीजें दिख रही है। अब यहाँ फायरफॉक्स में आप जाना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू। व्यू में आपको मिलेगा पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में आपको लिखा हुआ बेसिक पेज स्टाइल, आप कर दो नो स्टाइल। आपने नो इंस्टॉल कर लिया, अब आप देखो कि वेब पेज आपको कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्टाइल गूगल की तरफ से अप्लाई की गई थी वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है एंड हमें रॉ एचटीएमएल दिख रहा है। अब ये जो चीजें दिख रही हैं ये दिख रही हैं डिफॉल्ट स्टाइलिंग की वजह से। ब्राउजर का डिफॉल्ट स्टाइल यहाँ पर अप्लाई है। तो अभी मैं वापस से इसको सही कर देता हूँ एंड आपको डिफॉल्ट स्टाइल दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर अप्लाई होती है। तो मैं व्यू में वापस जाता हूँ, पेज स्टाइल चूज करता हूँ एंड बेसिक पेज स्टाइल। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट। आप इस इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इस फायरफॉक्स ब्राउजर का डेवलपर टूल्स ओपन कर सकते हो।
आपका डेवलपर टूल्स यहाँ पे ओपन हो गया है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है HTML डॉक्यूमेंट जो हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी आपको स्टाइलिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर आप देख सकते हो ब्राउजर का डिफॉल्ट स्टाइल। तो जब आप बॉडी में किसी, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर स्टाइलिंग दिख रही है। अब मैं स्क्रॉल करके यहाँ पर आप, मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ लिखा है यूजर एजेंट HTML.css। तो ये जो स्टाइलिंग है यहाँ पर ओवरराइड, मतलब आप देख सकते हो क्रॉस लाइन है। तो ये स्टाइल को गूगल ने ओवरराइड किया है। तो ये जो डिफॉल्ट स्टाइल था डिस्प्ले ब्लॉक, उसको गूगल ने ओवरराइड करके कुछ चेंज किया, लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स किया या समथिंग कुछ ऐसा किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर एजेंट HTML.css। तो ये जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो ब्राउजर के थ्रू अप्लाई की गई है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा ना किया जाए तो इसमें होगा ये कि जब आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो आपके पूरे एलिमेंट्स मतलब एक रॉ फॉर्मेट में शो हो जाएंगे एंड वो रीडेबल नहीं होंगे। इसलिए ब्राउजर एक डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई करता है कि कम से कम ये रीडेबल हो यूजर के थ्रू, है ना। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपना खुद का CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा VS कोड एडिटर। यहाँ पर हमने पहले से कुछ HTML के वीडियोस के टाइम पे फोल्डर्स क्रिएट की थी। एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS के नाम से, CSS जस्ट CSS, ओके। एंड इसके अंदर जल्दी से मैं एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ index.html। और index.html में एक नया टेम्पलेट HTML5 वाला जनरेट कर लेता हूँ। एंड इस डॉक्यूमेंट का टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ CSS फंडामेंटल्स, ठीक है, फंडामेंटल्स। तो ये हो गया टाइटल। अब मैं यहाँ पर एक H1 टैग ऐड कर लेता हूँ। आप जब VS कोड यूज कर रहे हो तो आपको चीजें फास्ट करने के लिए आप सिर्फ टाइप करो उस टैग का नेम। जैसे मैं H1 यूज करना चाहता हूँ तो आप टाइप करो H1। यहाँ पर आपको पहली चीज ऑप्शन मिलेगी। अगर ऑप्शन नहीं मिलती है तो आप सिंपल H1 टाइप करके टैब प्रेस करो अपने कीबोर्ड से, तो वो एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो CSS, ठीक है। एक पैराग्राफ भी ऐड कर लेता हूँ, लॉरेम, सेव कर ली। अब मैं इसको लोड कर लेता हूँ अपने ब्राउजर पे। तो ओपन विथ लाइव सर्वर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा हेलो CSS ओपन हो गया। एंड जो मैंने बताया था आपको डिफॉल्ट स्टाइल के बारे में, तो वो डिफॉल्ट स्टाइल भी अप्लाई हो गया। हेडर जो है उसकी साइज बड़ी है पैराग्राफ के कंपैरिजन में। पैराग्राफ के आस आप देख सकते हो कि नया लाइन से स्टार्ट हो रहा है। हेडर के आप ऊपर नीचे देख सकते हो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग हो गई है। ये सारी चीजें हुई हैं क्योंकि यहाँ पर ब्राउजर का डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई हो गया है, ठीक है। आप सिंपल इस पे इंस्पेक्ट करो। एंड क्रोम में अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करो इंस्पेक्ट टूल, आपको दिखेगा ये ऑप्शन। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जो हाईलाइट हो रहा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं H1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हो कि H1 का जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो आपको शो हो गया। और यहाँ पर वैसे फायरफॉक्स जैसा शो नहीं होता फाइल का नाम, यहाँ पर सिंपल लिखा है यूजर एजेंट स्टाइल शेट। अगर आपको पूरी की पूरी डिफॉल्ट स्टाइल जाननी है तो आप गूगल करके भी ये चीजें निकाल सकते हो कि ब्राउजर डिफॉल्ट क्रोमियम डिफॉल्ट स्टाइल शेट। तो आपको पूरा गिटहब का एक पेज मिल जाएगा जहां पर आपको क्रोमियम की डिफॉल्ट स्टाइल शेट देखने को मिल जाएगी। खैर, तो ये जो है तो वो डिफॉल्ट स्टाइल वाली चीजें हैं, इसलिए हमें हेलो CSS ऐसा दिख रहा है। अब मैं CSS कैसे अप्लाई करूंगा, उसका सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स। तो जो सिंटेक्स होता है उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम CSS को ऐड कैसे करेंगे अपने फाइल में। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक बताने जा रहा हूँ। आगे वाली वीडियोस में हम आपको अलग अलग मेथड्स भी बताएंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css, है ना। तो इस फाइल को आपने सेव करना है .css एक्सटेंशन से। एंड देन वापस से आपको अपने HTML फाइल में आना है एंड आपको एक टैग यूज करना है, एलिमेंट यूज करना है लिंक, ठीक है। लिंक में आपको एक रिलेशन एट्रीब्यूट यूज करना है जो ब्राउजर को बताएगा कि ये स्टाइल शीट है, ठीक है, CSS फाइल है। एंड href में आपको उस फाइल की लोकेशन डालनी है। तो ये मेरी टॉप लेवल फाइल ही है उसी फोल्डर में। तो मैं सिंपल डॉट स्लैश करके style.css कर दूं, या फिर आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी करंट डायरेक्टरी में लुकअप करेगा, देखेगा एंड इसको लोड कर देगा। अब यहाँ पर हमारी CSS फाइल ऐड होगी। अब मैं आपको स्टाइल शीट में लेके जाता हूँ। और जो तरीका है वो ये है कि आपको सबसे पहले जिस चीज को स्टाइल करना है वो एलिमेंट चाहिए, है ना। उस एलिमेंट से आप अपना जो CSS का रूल है वो लिखना शुरू करोगे, उसको ओपन करोगे। तो यहाँ पर मुझे जो स्टाइल करना है वो है H1। तो H1 मैं लिखूंगा, ये हो गया उस सेलेक्टर का नाम, इसको बोलते हैं सेलेक्टर, ठीक है। अब आपको सेलेक्टर के बाद आपको स्टाइलिंग के लिए करली ब्रेसेस ओपन करनी है, ठीक है। तो आप करली ब्रेसेस ओपन करोगे, आपका यहाँ पर अब आप यहाँ पर CSS की रूल्स को डिफाइन कर सकते हो। तो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स बेसिकली प्रॉपर्टी और वैल्यू के फॉर्मेट में होती है। मतलब एक प्रॉपर्टी एंड देन उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ कलर, कलर एक प्रॉपर्टी है। आप कोलन से पहले कलर एंड कोलन के बाद उसकी वैल्यू।
तो वैल्यू में आप लिखोगे रेड, ठीक है। तो जो भी कलर आपको डालना है H1 के लिए वो आप सिंपल ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट ओपन किया, ये हो गया हमारा सिलेक्टर, ये हो गया हमारा CSS प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारे CSS वैल्यू। सेव कर ली एंड हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप देख सकते हो कि हेलो CSS, इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो कलर है वो आप देख सकते हो कि रेड यहाँ पे शो हो रहा है। एंड आप देख सकते हो style.css करके कहाँ से लोड हुआ ये फाइल का नेम style.css। तो ऐसे करके हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह उसी तरह आपको अगर अपने पैराग्राफ का भी कलर चेंज करना है, देन उसी फाइल में आपको नया रूल अप्लाई करना है पैराग्राफ। एंड पैराग्राफ में आपको लिखना है कलर ब्लू। सेव कर लिया एंड चले गए ब्राउजर पे। अब आप देख सकते हो कि आपके पैराग्राफ का कलर ब्लू हो गया। तो ऐसे हम CSS अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार फिर से ये समझा देता हूँ CSS रूल्स। वो ये है कि जो हमारी CSS रूल है वो ये है, ठीक है। अब ये रूल ओपन होती है एक सिलेक्टर के साथ। तो हमें सबसे पहले लिखना होता है सिलेक्टर, फिर हमें रूल लिखने के लिए करली ब्रेसेस डाली, एंड करली ब्रेसेस के अंदर आपने डाला CSS प्रॉपर्टी, एंड देन CSS प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू। अब यहाँ एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो स्टाइलिंग चेंज करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल H1 की आप डिफॉल्ट स्टाइल नोट कर लो, ऐसा दिख रहा है कुछ। एंड देन अब मैं इसमें इसकी स्टाइलिंग को चेंज इसकी फॉन्ट साइज को चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज एंड इसमें साइज डाल देता हूँ 60 पिक्सल, ठीक है। तो पिक्सल यूनिट है CSS की, जो मैं आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इतना समझ लो कि मैं इसके साइज को बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको ब्राउजर पे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हो कि हेलो CSS, इसका साइज लार्ज हो गया, राइट, इसका साइज बड़ा हो गया, 60 पिक्सल हो गया। तो इस तरह से हम CSS रूल लिखते हैं एंड अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSS स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारी वेब टेक्नोलॉजी है उसमें 3 प्राइमरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इस जिसके ऊपर पूरा वेब है, मतलब HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारी प्राइमरी वेब टेक्नोलॉजी है, जिसमें आता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब इन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए एंड ये कैसा बिहेव कर रही है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है, एक जाइंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें इन टेक्नोलॉजीज के स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन किया गया है कि ये टेक्नोलॉजीज कैसा बिहेव करेगी। तो अब इन टेक्नोलॉजीज को लिखने वाले, इन टेक्नोलॉजीज के डॉक्यूमेंटेशन को लिखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एक है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो इन इन टेक्नोलॉजीज के स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करती है कि ये टेक्नोलॉजी कैसा बिहेव करेगी वेब ब्राउजर पर, ठीक है। तो इस W3C के अंदर एक ग्रुप है जो कहलाती है CSS वर्किंग ग्रुप। अब ये CSS वर्किंग ग्रुप क्या करती है, CSS के रूल्स एंड प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। तो जब भी वो कोई नया रूल या प्रॉपर्टी डिफाइन करती है, सारे ब्राउजर को वो रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं तभी वो CSS रूल या प्रॉपर्टी काम करती है। मान लो CSS वर्किंग ग्रुप ने एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन की, लेकिन अगर ब्राउजर्स ने उन प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी यूजलेस है, मतलब वो उसका वर्क आप ब्राउजर में देख नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज यही होती है कि जब CSS वर्किंग ग्रुप कोई नई चीज इन्वेंट करती है या कोई नई रूल निकालती है, तो ब्राउजर्स को उन रूल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और ये होता है एक सीक्वेंस से, मतलब एक बार ही सारी ब्राउजर्स में नहीं होता। सारे ब्राउजर्स अलग अलग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन होते हैं एंड डेवलप होते हैं। तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग और टाइम के हिसाब से उस रूल को या उस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी वो चीजें वर्क करती है। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजेदार लगी होगी। अगर आप ने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, देन प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बस इतना ही सा ख्वाब है।